जब मुसीबतें हम पर आती हैं तो हमारा विश्वास डगमगाने लगता है और हमारा धैर्य टूटने लगता है। विश्वास फीका पड़ने लगता है और हम परमेश्वर से शिकायत करने लगते हैं। जब जरूरत, ऐसे में व्यक्ति को ईश्वर के प्रति आस्था रखकर संकट से निकलने का प्रयास करना चाहिए। हमें ईश्वर में विश्वास खोए बिना अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए। दिल, हमारे प्रयास और ईश्वर का आशीर्वाद मिलकर हमें सभी समस्याओं से मुक्त कर देंगे। एक झोपड़ी में आग लग गई। आदमी भगवान से शिकायत करता है। आदमी एक टापू पर फंसा हुआ है और परमेश्वर की योजना की कहानी पर विश्वास करें। जीवन को बेहतर बनाने के लिए लघु प्रेरक कहानी, मुसीबत के समय प्रेरक कहानी, वयस्कों के लिए लघु नैतिक कहानियां। भगवान हमेशा हमारे लिए है, जीवन के लिए सबक के साथ कहानियां। तूफान में एक समुद्री जहाज क्षतिग्रस्त हो गया। उसमें सवार सभी यात्री समुद्र में डूब गए, एक आदमी को छोड़कर। ईश्वर की कृपा से वह किसी तरह बच गया और समुद्र के किनारे पहुंच गया। जब उसकी समाधि टूटी और उसने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को बर्बाद हालत में पाया, निर्जन द्वीप। वह आदमी उठा और भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान कृपया मेरी मदद करें। दिन बीत गया लेकिन कोई मदद उसके पास नहीं आई। रात में वह समुद्र तट पर सो रहा था। अगले दिन जब जैसे ही वह उठा, उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। निर्जन टापू पर जीवन को अपनी नियति मान लेता है। वह आदमी लकड़ी और घास बटोरने लगा। उन्होंने अपने लिए एक झोपड़ी भी बनवाई थी। जिस वस्तु से उसे आवश्यकता होती थी, उसी से वह अपनी आवश्यकता की वस्तुएं एकत्र करता था। उन्होंने जहाज को तोड़कर झोपड़ी में रख दिया। वह उसी झोपड़ी में रहकर दिन काटने लगा। एक दिन वह भोजन की तलाश में निकला। जब वह वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी में आग लगी हुई है। अपने एकमात्र आश्रय स्थल के नष्ट हो जाने से उन्हें अत्यंत दुख हुआ। गुस्से में उसने अपना सिर आसमान की तरफ उठाया और चिल्लाया, हे भगवान, मैंने इसे भेजने के लिए कहा, मुझे कुछ मदद चाहिए, लेकिन आप सुन नहीं रहे हैं। मैंने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया और रहने के लिए यहाँ झोपड़ी बना ली, वो भी जला दिया तुमने। तुम कितने निर्दयी हो। रात को वो समुद्र में सो गया। सुबह तेज आवाज सुनकर उसकी नींद खुली। उसने देखा कि एक समुद्री जहाज तट पर आ रहा है। आखिरकार मदद पाकर वो बहुत खुश हुआ। वो बहुत खुश था। वो सवार हो गया और जहाज चलने लगा। उस व्यक्ति ने जहाज के कप्तान से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इस जंगल में इस द्वीप पर फंसा हुआ हूँ? कप्तान ने उत्तर दिया, हमने इस तरफ से आग का संकेत देखा, लेकिन मैंने आग का संकेत नहीं भेजा। लेकिन हम आग का संकेत देखने आए हैं, जहाज के कप्तान ने कहा। तब उसे अपनी जलती झोपड़ी का आभास हुआ। ईश्वर की योजना समझी और ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। हमें ईश्वर में विश्वास खोए बिना अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए। हमारे प्रयास और ईश्वर का आशीर्वाद मिलकर हमें हर मुसीबत से बाहर निकालेंगे। जब मुसीबतें हम पर आती हैं तो हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, सब टूटने लगता है, विश्वास फीका पड़ने लगता है और हम परमेश्वर से शिकायत करने लगते हैं। जब जरूरत, ऐसे में व्यक्ति को ईश्वर के प्रति आस्था रखकर संकट से निकलने का प्रयास करना चाहिए। जीवन के लिए परमेश्वर की योजनाएं जीवन की परिस्थितियों से परे हैं। जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरक कहानी। टापू पर जलती झोपड़ी, मनुष्य ईश्वर से करता है शिकायत। टापू पर फंसा मनुष्य और भगवान की योजना कहानी, लघु कहानी, प्रेरणा देने वाली कहानी पर भरोसा रखें। कठिन समय में से एक, वयस्कों के लिए छोटी नैतिक कहानियां। भगवान हमेशा हमारे लिए कम है, जीवन के लिए सबक के साथ कहानियां। देखने के लिए धन्यवाद। सभी को सफलता मिले। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।